पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर DMT। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे कुशीनगर की। कुशीनगर स्थित बुद्धा घाट हिरणावती नदी पर स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में काशिया वन रेंज के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें घाट पर गंगा आरती की गई है और आरती में क्षेत्रीय विधायक PN पाठक सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एवं आम लोग मौजूद रहे हैं। और सबसे पहले विधि विधान से पूजा आरती करने के बाद मंच पर मौजूद विधायक ने कहा है कि जल ही हमारे लिए जीवनदायिनी है और उसका संरक्षण और स्वच्छ रखना हम मानव समाज की जिम्मेदारी है। वहीं सरकार नदी को संरक्षित करने का अभियान चला रही है और यह हम सब की जिम्मेदारी है कि सरकार के इस अभियान में भागीदारी बन नदी को स्वच्छ और संरक्षित करें। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लखनऊ में आपको बताते चले कि DIOS बलिया ब्रजेश मिश्रा को निलंबित किया गया है। पहले भी भ्रष्टाचार के इनके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं। DIOS को निलंबित किया गया है। हरदोई में BSA रह चुके हैं। शिक्षा भर्ती में भी फंसे थे ब्रजेश मिश्रा। हरदोई में BSA रहे हुए ब्रजेश मिश्रा के पास DIOS का भी था चार्ज, जिसके बाद वहां पर भी इनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे। जौनपुर में भी ब्रजेश मिश्रा पर शिक्षा भर्ती में धांधली का आरोप लग चुका है। तो ब्रजेश मिश्रा पर कई आरोप पहले से भी लगे थे और अब बलिया कांड के बाद इनको अब निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। DIOS बलिया ब्रजेश मिश्रा को निलंबित किया गया है। पहले भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे रहे हैं DIOS ब्रजेश मिश्रा। वहीं आपको बताते चले कि हरदोई में BSA रहते हुए शिक्षा भर्ती में भी फंसे थे ब्रजेश मिश्रा। हरदोई में BSA रहते हुए ब्रजेश मिश्रा के पास DIOS का भी चार्ज था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ आशिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ बेग, बलिया कांड के बाद ब्रजेश मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है और इससे पहले भी इनके पास जहां जहां चार्ज रहा है इनके ऊपर कई आरोप लगते हुए आए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल सत्यम, बता दूं कि कल जो है इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर जो है लीक हो गया था। इसके बाद मामले की को यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया था और साथ ही साथ STF को भी कार्रवाई के लिए जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए DIOS बलिया ब्रजेश मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। और साथ ही साथ किस तरह जो है किस लिए जो है लीक किया गया और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसमें भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को इसकी अपने हिरासत में लिया है और यह मामला जो है बलिया से उठा था। बलिया में ही पेपर लीक हुआ था सबसे पहले और फिर उसके बाद जो है जानकारी हुई। तो इस मामले में बता दूं सत्यम कि बलिया के DIOS ब्रजेश मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और इसके पहले भी DIOS ब्रजेश पर जो है। जी आशिफ, आवाज पहुंच रही है अब तक? आशिफ से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल आशिफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। थाना कृष्णा नगर अंतर्गत आजाद नगर चौकी का यह पूरा मामला है, जहां पर
कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो लखनऊ में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। राजधानी में तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। थाना कृष्णा नगर अंतर्गत आजाद नगर चौकी का ये पूरा मामला है। और लखनऊ में कुर्सी रोड स्थित ज्ञान डेयरी में भीषण आग लग गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डेयरी में आग लग गई है। तो कुर्सी रोड स्थित ज्ञान डेयरी में ये भीषण आग लगी है, जहां आपको बताते चले कि बॉयलर फटने की वजह से ये आग लगी है, ये बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये डेयरी धू कर जलती हुई दिखाई दे रही है। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगी हुई हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुडम्बा थाना क्षेत्र स्थित ज्ञान डेयरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ज्ञान डेयरी में भीषण आग लग गई है। बॉयलर फटने की वजह से आग लगी है, ये बताया जा रहा है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, ये बताया जा रहा है कि बॉयलर फटने से डेयरी में आग लगी है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल सत्यम, पूरा मामला राजधानी लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर ज्ञान दूध डेयरी में आग लग गई और बॉयलर प्लांट भी फट गया, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर दमकल कर्मियों की 3 गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए प्रयास किया गया। हालांकि घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका और इस मामले में अभी किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। फिलहाल अग्निकांड की इस घटना में लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया और आग लगने की वजह से गुडम्बा थाना क्षेत्र में दल भी मच गई, क्योंकि आग काफी विकराल थी। फिलहाल अब जो है आग को बुझाया जा सकता है। जी सत्यम, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उधर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चौक थाना क्षेत्र में बेची जा रही है ब्लैक में शराब। रात्रि के 10 बजे के बाद यहां पर महंगे दामों पर शराब बेची जाती है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। 10 दिन में लगातार 9वीं बार दाम बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 80 पैसे का इजाफा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ आशिफ बेग लगातार बने हुए हैं। आशिफ बेग, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे कि आम जनता में भारी आक्रोश भी है और उनके जेब पर भी भारी असर भी पड़ रहा है। आशिफ जी सर, मैं बिल्कुल बता दूं कि 10 दिनों के भीतर लगातार 9वीं बार पेट्रोल के दामों में काफी उछाल आया और 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह 10 दिनों में तेल कंपनियों ने करीब 6 रुपए 40 पैसे की पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। और आपको बता दें कि यूपी में के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में भी पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। दिल्ली में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिससे पेट्रोल की कीमत 1 रुपए 81 पैसे हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ मुंबई में 84 पैसे बढ़ाए गए, जिसके बाद पेट्रोल के दाम 116 रुपए 72 पैसे हो चुके हैं और डीजल के दाम 100 रुपए 94 पैसे हो गए हैं। चेन्नई में भी इसी तरह, कोलकाता और यूपी समेत कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बाद से भारत में भी तेल महंगा होने का कयास लगाया जा रहा है। हालांकि चुनाव के बाद जिस तरह से 9 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, उससे आम जनता भी काफी प्रभावित हो रही है और साथ ही साथ लोग जो है परेशान हो रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार निशाना भी साध रहा। हालांकि विपक्ष सड़कों पर न उतरकर ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी
की बात करें तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, अरविंद केजरीवाल भी ट्वीट कर चुके हैं और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी लगातार महंगाई और पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि पर लगातार जो है ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन अब जनता काफी त्रस्त हो चुकी है। जनता यह भी देख रही है कि कौन महंगाई के विरोध में खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक दल चुप्पी साधे हुई है उससे जो है आम जनता की परेशानी बढ़ गई है, भार बोझ बढ़ गया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने की वजह से जो है दैनिक वस्तुएं भी बढ़ रही हैं। लगातार खाने का तेल हो या रिफाइंड तेल हो या फिर दाल सब्जी हो, सभी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिफ। चलिए, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले, पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा भी कर दिया है। 72 घंटे के अंदर पुलिस ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की घटना का महज 72 घंटे में खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से चोरी का सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और इनके पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। महज 72 घंटे में पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज।